तो नोवेल एक्स्ट्रा के पार्ट नंबर 8 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो किम हाजिन होता है वो अपने एथर के इफेक्ट देख रहा होता है जिसके कारण उसके सभी के सभी स्टैट्स 0.6 से बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा उसे बताया जाता है कि जो एथर है उसने उसे अपना ओनर मान लिया है। तो किम हाजिन बोलता है कि अच्छा तो ये जो एथर है वो किसी और की बात को अब नहीं सुनेगा। सच में ये जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उसके अलावा जैसे जैसे ये ग्रो होता रहेगा ये और भी ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। ऐसा लगता है कि अब मैं एक क्यूब के कैडेट के बराबर ताकतवर हो चुका हूँ। उसके अलावा मुझे 47 एचपी भी मिल चुकी हैं। और जो बाइल जिनसिंग बची हुई थी मैंने उसे वॉयलेट बैंक्वेट पर बेचने के लिए लगा दिया है। और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो कि मुझे मिली है वो है इवेंगल का सीट। इसका नाम सुनने से लग सकता है कि ये एक विलन जैसी है, लेकिन अगर मैं इसको अच्छे तरीके से बड़ा करूँगा तो फिर ये मेरी बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाली साथी बन सकती है। और इसको बड़ा करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तुम्हें इसे पानी के बदले ब्लड देना पड़ता है और ये जो इसकी जो ग्रोथ है वो ब्लड पर ही निर्भर करेगी कि वो ब्लड कितना ज़्यादा अच्छा है। और सोचने लगता है कि किससे उसे ब्लड मारना चाहिए। नायुम तो बोलती है कि हे हाजिन क्या तुम एक ठरकीयर की हो। हाजिन वही सोचते हुए अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है कि मेरे हिसाब से मुझे इसको बाद के लिए देखना चाहिए। और चलो मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि कल का दिन बहुत ज़्यादा थकाने वाला होगा। और फिर सीन शिफ्ट होकर के सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कहती है कि तो सभी के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो चलो यहाँ पर कुछ लोग हमारे ओरिएंटेशन सेशन में नहीं आए होंगे तो फिर मेरे हिसाब से मैं सारी की सारी चीज़ों को दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ जो मैंने ओरिएंटेशन सेशन में बताई थी। और बहुत सारी बकवास करती है उससे कोई भी मतलब नहीं है। और अपना किम हाजिन उधर तरफ घबरा रहा होता है अपने मन में बोलता है कि मुझे इस एपिसोड की डिटेल बिल्कुल भी नहीं पता है क्योंकि यहाँ पर मेरी जो नोवेल है उसकी स्टोरी एकदम चेंज ही होती जा रही है। पहले ये हुआ था कि जैसे ही दाजिन एकदम गुस्से वाले फॉर्म में चला गया था तो नायुम बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई थी। उसके अलावा जो सवेन था वो भी सेक्रीफाइज हो गया था। और ये इवेंट इसी वजह से हुआ था ताकि जो सुओ है वो नायुम पर थोड़ी ज़्यादा अटेंशन पे करे। यहाँ पर इसी इवेंट के कारण सभी लोग ये सोचेंगे कि जो दाजिन का फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो नायुम है, लेकिन जिस समय पर सभी के सभी लोग नायुम पर नज़रें रखे होंगे उस समय पर एकदम से योना पर। और एकदम से सोचने लगता है कि अब जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि जो ये सवेन है इसका करेक्टर की सेटिंग पूरे तरीके से ओरिजिनल नोवेल से बदल चुकी है। वो अभी तक गुस्से वाले फॉर्म में नहीं गया है और उसके अलावा वो अभी तक डीमन वाली पावर का यूज कर रहा है, लेकिन वो भी दाजिन के अंदर में पूरे तरीके से नहीं बदला है। और यहाँ पर चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान तो कर रही हैं, लेकिन अब मुझे ज़्यादा चिंता नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसी जगह पर आज उसको किसी तरीके से मार देता हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उधर तरफ नायुम की तरफ में देख रहा होता है तो नायुम भी उसकी तरफ में देखती है और कहती है कि वो मुझे लगातार देखता ही जा रहा है और ऐसा दिखा रहा है जैसे कि वो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि वो, और तभी एकदम से जो सवेन होता है वो बोलता है कि केयरफुल रहो। तो नायुम बोलती है क्या उससे, तो वो बोलता है कि नहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर गायब होने लगे हैं। तो इसको सुन करके नायुम बोलती है कि वो बंदा उस तरीके का नहीं है और सवेन एकदम उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगता है। दिखाया जाता है दोनों के दोनों लोग एक जगह पर जाने लगते हैं। अपना किम हाजिन उनकी तरफ में देखता है और शायद से उनके पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है एक हिरन का सीन। वहाँ पर एकदम से बहुत ज़्यादा डार्क पावर निकलती है और उस हिरन को एकदम से मार देती है और उस हिरन को पकड़ लेती है। दिखाया जाता है वो सवेन होता है जो कि अपनी पावर का यूज करके उस जो हिरन होता है उसको उठा लेता है। तभी एकदम से नायुम बोलती है कि सवेन तुम कहाँ हो, तो वो अपनी पावर को हटाने लगता है और नायुम आती है और कहती है कि तो तुम यहाँ पर हो। ऐसा लगता है कि मैं अपनी जो बेट थी उसको जीत चुकी हूँ। एकदम से चौंक जाती है। सामने दिखाया जाता है सवेन ने बहुत सारे डियर को मार दिया होता है अपनी इविल का पावर का यूज करके। इसको देख करके नायुम चौंक जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। और तो इसको सुन करके सवेन भी बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं बेट को जीत चुका हूँ। नायुम बोलती है हाँ, अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी एक विश को पूरा करना पड़ेगा। चलो अब बताओ तुम्हारी क्या विश है। वो बोलता है कि वेल क्या तुम, और उधर तब दिखाया जाता है अपना किम हाजिन यही चीज़ को पीछे से झाड़ियों से देख रहा होता है और कहता है कि जो सवेन है उसने डीमन ऑफ लस्ट एस्मोडियस से अपना कांटेक्ट बनाया है और लस्ट मतलब हवस होती है। फिर अपने मन में कहता है क्योंकि जब तुम अपने दाजिन के साथ में कांटेक्ट कर लेते हो तो तुम्हारी सारी की सारी डिजायर एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब पीक पर पहुंच जाती हैं और इस समय पर खुद को रोकना ऐसा शब्द तो उसकी डिक्शनरी में होगा ही नहीं। उधर तरफ सवेन नायुम से कहता है तुम मेरे साथ में बाहर चलो। इसको सुन करके नायुम चौंक जाती है। वो सवेन पूछता है क्या तुम जाना नहीं चाहती हो। नायुम बोलती है कि ऑफ कोर्स
बॉस बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर मैं किसी एक बंदे से मिली हूँ जिसको कि मुझे मिले हुए अभी 1 हफ्ते से भी कम टाइम हुआ है, तो मैं उसके कन्फेशन को हाँ कैसे ही बोल सकती हूँ। और इसको सुनकर के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर ना जो किम हाजिन होता है पीछे से कहता है कि अब तुम अपने ट्रू नेचर को दिखाओ दाजिन। और नायूम बोलती है कि और हाँ उसके अलावा यहाँ पर मैं ऐसे लोगों को पसंद करती हूँ जो कि मुझसे ताकतवर हों। इसको सुन करके जो दाजिन होता है मतलब ये सबेन एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब सदमे टाइप में चला जाता है और नायूम पीछे से जाने लगती है। वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है और अपनी पावर को निकालने लगता है। नायूम बोलती है कि अब तुम शांत भी हो जाओ। तभी दिखा जाता है वो जो सबेन होता है एकदम से नायूम पर अटैक कर देता है, बहुत तेज से ब्लास्ट होता है और थोड़ी देर बाद वो ब्लास्ट को ख़त्म करता है। सामने देख करके चौंक जाता है, सामने एक शील्ड दिखाई जाती है, अपना किम हाजिन बैड सी एंट्री लेता है और येलो कलर की शील्ड वही जो अपना एथर होता है उससे बना ली होती है। और दिखा जाता है तभी एकदम से पीछे से किम हाजिन के अटैक आता है। किम हाजिन नायूम से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वो जो अटैक होता है वो अपने किम हाजिन को उठा लेता है। नायूम इसको देख करके चौंक जाती है, देखती है उसका जो धनुष होता है उसको उठाने वाली होती है, लेकिन जो सबेन होता है वो उधर तरफ हाजिन के एकदम से गला पकड़ने लगता है और उसका गला दबाने लगता है। और तभी नायूम इसको देख करके बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और अपने हाथ में माना कंडेंसेशन का यूज करते हुए बोलती है कि उसको जाने दो तुम कमीने के बच्चे कहेंगे। तभी सबेन एकदम से नायूम की तरफ में भी अपनी डार्क पावर को ले जाते हुए बोलता है कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू नायूम ऐसे लगातार बोलने लगता है। और इसको देख करके नायूम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को बढ़ाने लगती है। और जो अपना किम हाजिन होता है उसकी तरफ में देखता है, उधर तरफ बहुत ज़्यादा रोशनी निकलने लगती है, दिखा जाता है बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है। और उधर तरफ जो नायूम होती है वो अपने हाथों में कुछ पावर को बना रही होती है। हाजिन बताता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल होता है, लेकिन वो लोग ऐसे वेपन को चूज़ कर लेते हैं जो कि उनके टैलेंट को बिल्कुल भी यहाँ पर बिल्कुल भी फिट नहीं होता है। और यहीं पर ये जो नायूम है वो भी उस लिस्ट में सबसे ज़्यादा टॉप पर आती है। हाजिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, दिखा जाता है नायूम एक बहुत ही बड़ी तलवार को बना लेती है और कहती है कि उसको जाने दो तुम कुत्ते के बच्चे कहेंगे। और दिखा जाता है सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। नायूम अटैक करती है जिससे सारी की सारी जगह एकदम लाइट ऐसी फैल जाती है। उसके बाद में दिखा जाता है जहाँ पर उसने अटैक किया होता है एकदम एकदम कतई साफ हो गई होती है ज़मीन और जो दाजिन होता है वो भी मर जाता है। नायूम उधर तरफ देखती है अपने हाथ की तरफ में, तभी हाजिन बोलता है क्या वो क्या था। इसको सुन करके वो कहती है पता नहीं और बोलती है क्या तुम ठीक हो। हाजिन भी बोलता है कि हाँ, और नायूम भाई एकदम प्यारी लग रही होती है और बोलती है तो अच्छी बात है, और वहीं पर बेहोश हो जाती है। हाजिन चौंक जाता है, दिखाया जाता है शाम का सीन जहाँ पर नायूम सो रही होती है अपने हाजिन के कंधे के ऊपर, एकदम से बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। हाजिन बोलता है कि ओ तो तुम उठ गई, तुम उस समय पर बेहोश थी तो मैं तुम्हें यहाँ पर कैरी करके चल रहा हूँ। तो वो बोलती है कि मुझे उतार दो। हाजिन बोलता है कि ऐसे ही मैं छोड़ दूँ तुम गिर पड़ोगी। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे अच्छे तरीके से उतारो। हाजिन बोलता है कि ठीक है तुम्हारा जो भी मन करे। उसको उतारता है लेकिन नायूम वहीं पर गिर पड़ती है। इसको देख करके बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि हाँ एक सेकंड, मेरे पैर मैं महसूस क्यों नहीं कर पा रही हूँ। हाजिन उससे पूछता है क्या तुम पहली बार माना एग्जॉशन को फील कर रही हो। इसको सुनकर के नायूम एकदम अजीब तरीके से देखने लगती है। हाजिन बताता है कि माना एग्जॉशन ये ऐसा स्टेट होता है जिसमें जो तुम्हारी बॉडी होती है वो अपने माना को पूरे तरीके से यूज कर लेती है, जिससे जो तुम्हारे माना की रिकवरी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसको सुन करके नायूम बोलती है कि हाँ मुझे ये पता है और शर्मा रही होती है। हाजिन बोलता है कि एटलीस्ट तुम्हें 2 दिन लगेंगे यहाँ पर चलने में, तो इसी वजह से चलो, और उसको फिर से कंधे पर उठा लेता है। फिर पूछता है क्या तुम अभी भी अपने धनुष कमान का यूज करने वाली हो। इसको सुन करके वो कहती है क्या अब तुम क्या बकवास बातें करने लगे। इसको सुन करके हाजिन कहता है कि मेरे हिसाब से आज तुमने भी उस चीज़ को फील किया ही होगा, और बताता है कि जो नायूम थी उसने आज एकदम से अपने टैलेंट को अवेकन कर लिया। एक ऐसी पावर जिसका तुम जितना ज़्यादा यूज करते जाओगे वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी जब तक कि तुम्हारे पास में मैजिक पावर है। एक ऐसी डोमिनेटिंग स्वॉर्ड जो कि हज़ारों मॉन्स्टर को और दाजिन्स को सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही अटैक में मार सकती है, और इसको लार्ज स्केल बैटल में हराना तो एकदम कतई नामुमकिन है। और ये है किंग ऑफ बैटलफील्ड। उसके फ्यूचर के लिए ये अच्छा रहेगा कि वो सच में अभी से तीर को चलाना बंद कर दे। जो नायूम होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कमीने कहेंगे, तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम्हें लगता है कि तुम हर एक चीज़ को जानते हो, और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। हाजिन कहता है कि ओ ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा देर लगने वाली है। उसको वहीं पर बैठाल देता है और कहता है कि यहाँ पर एक पोर्टल फैसिलिटी है, तुम उससे खुद ब खुद ही चली जाना। इसको सुनकर
के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि अब एकदम से तुम कहाँ जा रहे हो। हाजिन बोलता है कि मेरा जो डॉर्म है मैं उसके लिए लेट हो रहा हूँ। वो पीछे से कहती है कि हे रुक जाओ प्लीज़, मुझे भी अपने साथ में लेके चल दो, लेकिन अपना हाजिन एकदम सख्त लौंडों के तरीके चला जाता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों के बीच में यही सब र्यूमर फैल रहे होते हैं। नायूम के ऊपर किसी ने यहाँ पर अटैक कर दिया, यही सब र्यूमर फैल रहे होते हैं। अपना किम हाजिन एक कमरे में जाता है और उस कमरे को खोलता है जिसमें अंदर दिखाया जाता है जो किम सुहो होता है वो उसका वेलकम करता है। अंदर दिखाया जाता है हाजिन देख करके बोलता है किम होरक, सिन जोंगहक, यो योना, ली युंगहान, ये सभी के सभी लोग जो भी मेन कैरेक्टर हैं एक साथ जमा क्यों हो गए हैं। और पहले की बात बताता है जहाँ पर जो सुहो होता है वो हाजिन से पूछता है क्या तुम्हारे पास में तुम फ्राइडे को फ्री हो, क्योंकि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हाजिन अपने मन में बोलता है क्या एक फेवर, और पूछता है वो क्या है। तो इसको सुन करके सुहो बताता है कि इस समय पर तुम देख ही रहे होगे कि बहुत सारे क्यूब के जो कैडेट हैं वो एकदम से मिस होना स्टार्ट हो गए हैं। इसी वजह से जो क्यूब है उन लोगों ने हम लोग को टास्क दिया है ताकि हम लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। किम हाजिन कहता है कि ओह अच्छा ऐसी बात है। जो क्यूब है वो ऐसा सोच रहा है कि कोई भी आउटसाइड की फोर्स यहाँ पर अंदर ना आ जाए, तो इसी वजह से उन्हों लोगों ने कैडेट्स को यहाँ पर टास्क दिया है ताकि वो लोग एक इन्वेस्टिगेशन मिशन कर पाएँ। और यहाँ पर ऐसा लगता है जो फर्स्ट ईयर के क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं सुहो और जोंगहक और नायूम। जो सुहो होता है वो बताता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर जो क्यूब है वो खुद ब खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग ज़्यादा क्यूब्स को अच्छे तरीके से जानते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग क्यूब्स के साथ में मतलब सारे के सारे कैडेट्स के साथ में रहते हैं और उनको जानते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों को जल्दी पता चलेगा कि अगर किसी के बिहेवियर में चेंजमेंट होगा। इसको सुन करके हाजिन बोलता है कि हाँ चलो मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ गया, लेकिन तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। इसको सुन करके सुहो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास में अच्छी आंखें हैं, मैंने तो ये भी सुना है कि तुम हज़ारों मीलों तक देख सकते हो, और उसी के अलावा नायूम ने मुझे तुम्हें रेकमेंड किया है। इसको सुन करके हाजिन भी चौंक जाता है। तो सुहो कहता है कि इसी वजह से क्या तुम हम लोगों की मदद कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो होता है वो हाजिन का वेलकम करता है। हाजिन अपने मन में बताता है कि मैं यहाँ पर इसी वजह से आया हूँ ताकि मैं थोड़ी एसपी को पा पाऊँ। सुहो कहता है कि तो ऐसा लगता है सभी लोग आ चुके हैं तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए। चलो लेकिन इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ कहना चाहूँगा। ऐसा मत सोचिएगा कि जिस दाजिन ने नायूम पर अटैक किया था वो दाजिन ही इन सभी के सभी केसेस के पीछे होगा। तो एकदम से कोई पैर पटकता है, दिखा जाता है वो जोंगहक होता है जो कि नायूम से प्यार करता है। वो कहता है क्या नायूम। इसको सुन करके सुहो बोलता है चाय नायूम। और जैसे कोरिया में होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं वही लोग किसी के फर्स्ट नेम को बुलाते हैं, और ज़्यादातर सेकंड नेम ही उन लोगों का फर्स्ट नेम होता है। मतलब जैसे चा नायूम है तो नायूम उसका फर्स्ट नेम हो गया, और यो योना है तो योना उसका फर्स्ट नेम हो गया। सुहो है मतलब किम सुहो है तो सुहो। अरे यार मैं कितने यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा। वहाँ पर जो सुहो होता है वो कहता है कि एनीवे यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो दाजिन हैं उनका नेक्स्ट टारगेट चा नायूम ही हो, और क्योंकि जो लोग भी दाजिन उस डीमन को फॉलो करते होंगे, जो लोग नायूम के पीछे पड़े हैं, तो पक्का ही जो और दूसरे दाजिन जो उस डीमन को फॉलो करते होंगे वो पक्का ही नायूम के ही पीछे होंगे। अगर समझ में ना आया हो तो 2-3 बार सुन लेना, समझ में आ जाएगा। और कहता है कि तो किसी को भी किसी पर भी शक हो तो पक्का ही मुझे बता दो। तो अपना किम हाजिन बताता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो कल्प्रेट है वो कौन है, लेकिन मैंने उसके नाम को अभी बोलने से डिसाइड नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उसके नाम को अभी बोल दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। मैं बस इंतज़ार कर रहा था ताकि जो स्टोरी है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ पाए, लेकिन अभी तो स्टोरी पूरी थोड़ी तरीके से चेंज हो चुकी है। क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में मैंने लिखा था कि 2 महीने में 6 लोग गायब होंगे, लेकिन यहाँ तो 2 हफ्ते में 3 लोग पहले से ही गायब हो चुके हैं। ऐसा ही चलता रहा तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग उसके द्वारा पकड़ लिए जाएँ और मार दिए जाएं। पुरानी बात को याद करता है जहां पर नायूम ने उसे थैंक्स बोला होता है, उसी चीज़ को सोचते हुए बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि ताकि मैं यहां पर इस स्टोरी के प्रोग्रेस होने का इंतज़ार करूं, इसको एक एक्सक्यूज बना लूं कि अगर मैंने कुछ भी किया तो फिर चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी हो सकती हैं। फिर अपने हाथ को उठाता है और कहता है कि हाँ मुझे यो योन जो हमारे अकेडमिक्स का प्रेसिडेंट है क्लब का, उस पर मुझे सस्पिशियन है, मतलब उस पर मुझे शक है। सभी लोग इस चीज़ को सुन करके शांत हो जाते हैं
सुहो बोलता है कि यहाँ पर वो पर्सन जिस समय पर एक्सीडेंट हुआ था तब वो वहाँ पर था ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले उसी के पास में जाकर के इन्वेस्टिगेट किया था, क्योंकि जो सभी के सभी लोग वहाँ पर एक्सीडेंट में गायब हुए थे वो सभी के सभी इसी बंदे के सबसे ज़्यादा क्लोज में थे। और इसको सुनकर के कि माजिद बोलता है क्या हो कि सारे के सारे जो विक्टिम्स हैं वो खुद ब खुद यो ह्योन के पास में गए हों। इसको सुनकर के जोंगक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर जो वो है यो ह्योन वो वहाँ पर हिप्नोसिस पावर का यूज कर रहा है जिससे कि वो लोग वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। हाजिन बोलता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर किसी भी क्यूब पर कोई नॉर्मल हाइपोनेसिस जो मैजिक है वो काम नहीं आएगा, लेकिन क्या हो तभी एकदम से कोई बोलता है कि रुको। उधर तरफ योना बोलती है कि सच में ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है, हम लोगों ने तुम्हें बता दिया है कि वो उस समय पर किसी और जगह पर था लेकिन तुम उसी के पीछे पड़ के रह गए हो। मुझे तो लगता है कि हमारे क्लब प्रेसिडेंट से ज़्यादा तुम एक दाजिन हो सकते हो। इसको सुनकर के हाजिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या, पुरानी बात को याद करता है जहाँ पर कहता है कि हाँ अगर मुझे एक हेल्पर कैरेक्टर बनाना है तो उसे ऐसा बनाना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हो और अपने सुहो के काम आ सके, और कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक पर्सनैलिटी वाला लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि जिसको कोई पसंद ना करे, मतलब वो कॉमनर फूड को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। तो सच में अगर मुझे ऐसा कैरेक्टर बनाना है तो बहुत अच्छे ये कैरेक्टर अच्छा रहेगा, तो मैं इस कैरेक्टर का नाम दूंगा यो योना। इसी चीज़ को याद करता है और दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में जो योना होती है वो तो कहती है कि मेरे हिसाब से क्लब प्रेसिडेंट के अलावा मुझे तो तुम एक ज़्यादा ताजिन लगते हो। और इसी चीज़ को सुन करके अपना किम हाजिन बहुत ज़्यादा चौंक रहा होता है, मतलब जिस कैरेक्टर को बनाया वो उसी पर इल्ज़ाम लगा रही है। तो सुहो कहता है कि योना जो अपना हाजिन है वो भी उस समय पर उस जगह पर नहीं था जब क्राइम हुआ था, तब वो वहाँ पर एक पोर्टल का उसने यूज किया था। इसको सुनकर के नायूम कहती है कि मुझे तो बस उस पर शक है तो मैंने उसका नाम बता दिया, और यहाँ पर पोर्टल के जो रिकॉर्ड हैं उनको तो बहुत ज़्यादा आसानी से बदला जा सकता है। तो फिर मेरे हिसाब से जो क्लब प्रेसिडेंट है उसने बहुत ज़्यादा ठोस सबूत दिया है, क्योंकि उसकी जो भी मतलब यहाँ पर वो था उसका एक पक्का उसके पास में रिपोर्ट थी, लेकिन मुझे हाजिन पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। और हाजिन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्से में लेता है और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी कोई आता है और कहता है कि चलो मुझे इसको पीट लेने दो। हाजिन इसको देख करके थोड़ा सा चौंक जाता है। एक बंदा आता है और कहता है कि मेरे हिसाब से अगर हम लोग इसको पीटेंगे तो वो थोड़ी देर में अपनी पूरी स्टोरी को खुद ब खुद ही बता देगा। और इसको देख करके जोंगक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरा बंदा भी इसे देख को मतलब स्माइल कर रहा होता है। अपना हाजिन एक तरफ अकेले होता है, वो थोड़ा सदमे में चला जाता है, फिर कहता है कि हाँ और हंसने लगता है। इसको सुनकर के वो बंदा कहता है हे इसमें फ़नी क्या है, क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा। हाजिन कहता है कि तुम मदरफकर, अगर तुम्हारे अंदर औकात हो तो तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ करके दिखा लो। भाई लिटरली पहली बार है जिसने इसमें गाली दी है और मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी एकदम से सुहो उन लोगों के बीच में आता है और कहता है कि हाजिन शांत हो जाओ, यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हाजिन कहता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पर शक करने वाला हूँ तो फिर जाओ चाह नायूम से खुद ब खुद ही पूछ लो कि हम लोग एक साथ में हंटिंग क्लब में वहाँ पर थे। तभी एकदम से कोई उस पर अटैक करता है। दिखाया जाता है वो जोंगक होता है जिसने कि उस पर एक बॉल फेंकी होती है और जोंगक बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि हे इस कम बैग, तुमने खुद को समझ करके क्या रखा है, तुम अपने मुंह से उसका नाम क्यों ले रहे हो। इसको सुनकर के हाजिन भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जिस समय पर उस पर एक दाजिन ने अटैक किया था तब हम लोगों ने मिल करके उसको मारा, और तुम्हारे जैसे नहीं, तुम्हें तो क्यों ही इसके बारे में पता होगा, क्योंकि जिस समय पर हम लोग दाजिन से लड़ रहे थे तुम तो अपने जो गुंडे हैं उनके साथ में मुझे परेशान करने का प्लान बना रहे थे ना, तुम्हें चाइल्डिश प्रैंक करने हैं। हाँ तो इसको सुनकर के जो जोंगक होता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरा बंदा उसको रोकता है कि माजिन बोलता है कि चाहे जो भी हो मैंने तुम्हें बता दिया है कि कौन यहाँ पर पाप मतलब कल्परेट है, तो तुम्हारा जो भी मन करे वो तुम करो, मैं तो जा रहा हूँ। पीछे से वो लोग रोक रहे होते हैं। तभी वो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो एकदम से उछलता है कि महाजिन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन कि महाजिन नीचे झुक जाता है जिससे दिखा जाता है सामने का जो गेट होता है वो भी टूट जाता है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो बंदा बोलता है क्या तुमने मेरे अटैक को डॉज कर दिया। वहाँ पर जो कि महाजिन होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा तुम्हें लेसन सिखा लेना चाहिए, और एकदम से अपनी गन को निकाल करके दोनों लोग अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी बीच में आ जाता है कि सुहो यार अपना बैडस देखने को मिल रहा था अपना हाजिन, लेकिन क्या ही बताए। और सुहो कहता है कि हौरक ये बहुत ज़्यादा हो चुका है और योना तुम्हारा भी, अगर तुम्हें सच में लगता है कि उस पर तुम्हें शक है तो फिर जाओ नायूम से खुद ब खुद ही पूछ लो। वो भी कहती है कि ठीक है हाँ, और जो अपना की माजिन होता है वो वहाँ से निकल जाता है। जो नायूम होती है वो कहती है कि हाँ मैं तुमसे कह रही हूँ कि जो हाजिन है वो एक दाजिन हो ही नहीं सकता है। योना तुम सुन रही हो ना। वहाँ पर दिखाया जाता है सभी लोग इसी चीज़ को सुन करके शांत हो जाते हैं। अपना की माजिन एकदम बैड तरीके से निकल जाता है यार, खतरनाक होता है। वहाँ पर जाता है बैठ जाता
जाता है और कहता है क्या ये क्या बकवास है, और सदमे में जाते हुए बोलता है क्या, और मैं ये क्या कर रहा हूँ, सच में मैंने खुद ब खुद जिस नोवेल को लिखा था मैं पहले उसमें गिर गया, अब मैं यहाँ पर सभी के सभी जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ मैं लड़ाई कर रहा हूँ एक बच्चे के तरीके, ये क्या बकवास है। मैंने जिन कैरेक्टरों को बड़े प्यार और केयर के साथ में लिखा था मैं उन्हीं से फाइट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है और कहता है कि सच में इससे मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माता पिता और दोस्त से मिल पाऊँ, मैं घर लौटना चाहता हूँ। सच में इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या ही हो सकती है। मुझे ये भी नहीं पता है क्या मैं अपनी ओरिजिनल दुनिया में पहुँच भी पाऊँगा, और पता नहीं ओरिजिनल दुनिया में जो समय है वो कैसे बीत रहा होगा। अगर एकदम समय जैसे यहाँ पर बीत रहा है वैसे ही बीता तो फिर शायद से मेरे पेरेंट्स ने मेरे मिसिंग की रिपोर्ट लिख दी होगी, और शायद से मेरे पेरेंट मेरे ही लिए आसपास सब जगह ढूंढ रहे होंगे, और मैंने अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा सैड कर दिया होगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, क्या सच में मैं लौट भी पाऊँगा। और बहुत ज़्यादा मतलब रो रहा होता है। तब एकदम से सिस्टम उसके सामने आता है और बोलता है कि तुम्हारा जो टेनेसी है वो इंक्रीज हो चुकी है। टेनेसी मतलब तप होता है। और वो कहता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि सिस्टम तुम्हें पता नहीं है कि किसी के मूड पर कैसा तुम्हें वो देना चाहिए, मतलब सिस्टम का मैसेज। और मतलब यार मस्त लग रहा होता है, कुछ भी कहो। और फिर बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पर जो मेरे टेनेसिटी के जो स्टैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अगर मैं पुराने जैसा होता तो मेरे पास में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर सुसाइड तो नहीं करता, मैं ऐसा भी नहीं था। लेकिन मेरे पास में अभी भी टाइम है। और अपने आंसुओं को पोंछता है और एकदम मस्त तरीके से खड़ा हो जाता है। और फिर एकदम पीछे का में उसका व्यू दिखाया जाता है और कहता है कि दुनिया तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओ। भाई क्या ही मस्त डायलॉग है। अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आता है और दूसरा बंदा होता है, वो पूछता है कि हाजिन के बारे में क्या। वो कहता है कि नहीं, मेरे हिसाब से हम लोग को उसको अकेला ही छोड़ देना चाहिए। उधर तब योना का सीन दिखाया जाता है। योना उस बंदे से पूछती है तुमने अपने टैलेंट का यूज किया था ना, और वो मतलब घबराने लगता है। योना कहती है कि एक छोटा सा सांप शूटर वो एक मार्शल आर्टिस्ट के अटैक को डॉज कर पाए, सच में उस पर तुम्हें शक नहीं होता है। और एकदम से उसे मैसेज आता है, वही योन का आता है। वो कहता है कि योना क्या तुम यहाँ पर स्टडी रूम में आ सकती हो हमारे क्लब मीटिंग में। जो योना होती है वो भी शायद से उसको कुछ मैसेज ऐसे भेज देती होगी। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो वो बंदा होता है वो वहाँ पर एक जगह पर होता है, उस पे ऊपर मैसेज आता है कि ओके, वो खून में लदा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो किसी को मार करके कहता है कि ऐसा लगता है कि टाइम आने वाला है। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जो कि माजिन होता है वहीं पर लेटा होता है और कहता है कि जैसा कि लोग कहते हैं कि जब तुम कभी उदास हो तो फिर अपने आप को कामों में लगा दो। मैंने यहाँ पर हंटिंग और स्टॉक्स में सभी में इतना ज़्यादा काम लगा दिया अपने आप को कि जिस वजह से मुझे कुछ भी याद ही नहीं रहा। लेकिन ये जो हाई स्कूलर हैं ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, सच में ये बहुत ज़्यादा क्रिंजी चीज़ है। मैं अपने ही कैरेक्टर के साथ में ये क्या कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से मुझे यहाँ से जल्दी ही घर पर लौटना चाहिए। तभी कोई बोलता है चान आयुम, वहाँ पर जोंगा आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर स्कूल में क्यों आ गई। वो कहती है कि मैं अब पूरे तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। तभी सुहो आता है और कहता है कि आओ मेरा हाथ पकड़ लो। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसी करने की बात नहीं है। जोंगा कहता है कि हे कमीने सुहो कहेंगे, तुम उसका हाथ छूने की कोशिश भी मत करना। और ऐसी गुस्सा ऐसी पता नहीं बातें आते चली होती हैं। तभी इंस्ट्रक्टर आ जाता है और कहता है कि सभी लोग बैठ जाओ। और जैसा कि तुम लोग जानते ही होगे तुम्हारा जो मिड टर्म है वो 1 हफ्ते के अंदर में ख़त्म हो जाएगा। और इस समय पर पहले तुम्हारे रिटर्न एग्जाम होंगे, फिर उसके बाद में तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे जो कि 2 कैटेगरीज में होंगे, पहले डुअल्स और दूसरे मॉन्स्टर बैटल्स। और यहाँ पर दोनों के दोनों लोग अच्छे तरीके से तुम्हें देने हैं और उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब उसमें नंबर बनाना है। और ऐसे ही मतलब मोटिवेट कर रहा होता है। हाजिन कहता है कि वेल यहाँ पर जो रिटर्न एग्जाम है वो तो एकदम पीस ऑफ केक है, लेकिन डुअल्स ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर डुअल्स में नॉमिनेशन टिकट भी आते हैं जिसका कि यूज करके तुम लोग जिस भी ट्रेनी से अपना डुअल करना चाहो तुम कर सकते हो। और इसको देख करके ऐसा लग सकता है कि ये हाई रैंक के ट्रेनीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी है। वो लोग किसी भी मीडियोकर जो भी ट्रेनीज़ होते होंगे उनको नॉमिनेट करते होंगे और बहुत ज़्यादा पॉइंट कमा लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक कंपनसेशन पॉइंट सिस्टम भी होता है। जैसे कि अगर कोई हाई रैंक का ट्रेनी कोई भी लोएस्ट रैंक के ट्रेनी को हराता है तो फिर उसके बदले में उसे निगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे। और ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ढीठ मक्कार बिना दिमाग के होते हैं, वो लोग फिर भी
कि अपने रैंक को मतलब पॉइंट को कम करवा के भी कुछ ऐसे ही लोगों को जैसे चुनते हैं। और वही बंदे की बात कर रहा होता है जो कि अपने किम हाजिन पर जिसने अटैक किया होता है और एकदम शांति में बैठा होता है और कहता है कि चलो यहाँ पर मुझे क्या ही चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन इस समय पर जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो ये है। दिखाया जाता है उसके बगल में जो रेचल बैठी होती है और वो बताता है कि यहाँ पर जो रेचल है वो एकदम कतई बहुत ज़्यादा पूरे दिन तो पढ़ती रहती है, वो ना तो मुझसे बात करती है ना कुछ, लेकिन यहाँ पर इस समय पर वो मेरे नोट्स की तरफ क्यों देखने की कोशिश कर रही है। वो अपने नोट्स में कुछ 2 नाम लिख देता है और जो रेचल होती है वो उसकी तरफ में देखने लगती है। वो कहता है कि वेल ये मेरे माता पिता का नाम है। और वहाँ पर दिखाया जाता है वहीं पर जो योन होता है वो मैसेज करता है कि मैं स्टडी रूम में हूँ, तुम यहाँ पर आ सकती हो। योना भी उधर तक देखती है और स्टडी रूम के अंदर में जाती है। दिखाया जाता है वही योन, वो कहता है कि ओ योना, और बोलता है कि हाय। तो योना पूछती है कि यहाँ पर कोई भी क्लब मेंबर क्यों नहीं दिख रहा है। तो वो बोलता है कि वो लोग मेरे हिसाब से जल्दी आ जाएंगे, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। योना एक चीज़ को देखती है और बोलती है सेंटेड कैंडल, और मतलब उससे खुशबू निकल रही होती है। तो वो बोलता है कि हाँ, इसकी वजह से हम लोग को स्टडी में बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगी। ओ मैंने ये भी सुना है कि तुमने अभी डीमनिक ह्यूमन की जो सर्च टीम है उसमें तुम ज्वाइन हुई हो, मैं भी वहाँ पर 2nd ईयर का रिप्रेजेंटेटिव हो। योना बोलती है कि ओ सच में। और तो इसको सुन करके वो बोलता है योन, क्या तुम लोगों ने कुछ भी प्रोग्रेस करी है, क्योंकि हम लोग की कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। जैसा कि मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें किसी भी जो भी जिन पर तुम्हें शक हो उनका तुम्हें लिस्ट कुछ मिली है। तो इसको सुन करके योना बोलती है कि नहीं अभी तक तो नहीं, हाँ लेकिन एक बंदा है बहुत ज़्यादा स्टूपिड जिसने कि कोई स्टूपिड चीज़ कही थी। इसको सुन करके योन बोलता है क्या सच में स्टूपिड, उसने क्या कहा था। योना एकदम से कुछ बोलने लगती है और वो अपने मन में बोलती है कि 1 सेकंड ये क्या हो गया, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा हल्का क्यों हो गया है, मैं कुछ भी बोलती क्यों जा रही हूँ। वो बोलती है कि यहाँ पर एक बंदा है जो कि कह रहा था कि योन सनबे मतलब सीनियर, वो एक डीमनिक ह्यूमन है। उसने कहा था कि यहाँ पर आप कोई साइकोलॉजिकल मैजिक का यूज कर रहे हैं जिससे कि आप दूसरे ट्रेनीज को यहाँ पर अपने का जैसा चाहें वैसा काम करवा सकें। इसको सुनकर के योन बोलता है क्या सच में ऐसी बात है क्या, उसके पास में एक एविडेंस था। योना बोलती है कि ऑफ कोर्स ना। एकदम से बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और एकदम से उससे पूछती है क्या एविडेंस। और इसको सुनकर के वो कहता है कि ओ सॉरी मैंने गलती से गलत बोल दिया, मेरा मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ बेसिस लेकर के तो आया होगा, फिर ही तो कह रहा होगा कि मैं एक डीमनिक ह्यूमन हूँ। योना एकदम से चौंक जाती है और अपने पीछे से हंटर को निकालने लगती है और कहती है कि कोई भी इनोसेंट बंदा कभी भी एविडेंस के बारे में तो बात ही नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि जैसे कि तुमने सच में क्राइम किया है। और अपने हंटर को लेकर के बाहर निकालते हुए बोलती है कि तुम कौन हो और तुमने क्या किया है। वो एकदम से कहता है कि योना क्या हो गया, और आगे आने लगता है और एकदम खतरनाक तरीके से दाजिन वाले फॉर्म में आने लगता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि ये टाइम आ चुका है। दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन 2nd ईयर की डॉर्मेट्री का। योना एकदम से अपनी आंखों को खोलती है, बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, वहाँ पर बंधी हुई होती है, आसपास वाली जगह को देखती है और कहती है क्या ये तो 2nd ईयर की डॉर्मेट्री है। योन वो कहाँ है, इसका मतलब ये है योन ही वहाँ पर एक डीमनिक ह्यूमन था। और योन एकदम सामने होता है कि माजिन की बात को याद करती है और कहती है कि वो कुछ भी नहीं पक रहा था। इसी वजह से कहते हैं अपने कि माजिन की बात को बिल्कुल भी पंगे में मत लेना। और कहती है कि 1 सेकंड अभी शांत हो जाओ, मुझे किसी भी तरीके से किसी भी कैडेट को यहाँ पर हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा। और अपनी घड़ी में कुछ मैसेज भेजने लगती है और कहती है कि एनीवन प्लीज प्लीज प्लीज, और ऐसे कुछ मैसेज को भेज देती है। तभी एकदम से पीछे वो योन आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए योना, और एकदम खतरनाक तरीके से देखता है। वहाँ पर दिखाया जाता है अपने किम हाजिन के पास में वो मैसेज आता है और कहता है क्या ये इस समय पर कौन मैसेज कर रहा है, क्या योना, और इसका मतलब क्या है। उसने 9 भेजा होता है। किम हाजिन वही चीज़ को सोचने लगता है और कहता है 9 इसका मतलब क्या है। फिर एकदम से उसे याद आता है 911। वहीं सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो सनवे होता है मतलब वही योन, वो एकदम से उसकी घड़ी को निकाल लेता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करना चाहिए, और पता नहीं तुमने ये कैसा मैसेज भेज दिया है। ऐसा लगता है कि वो समझेगा कि यहाँ पर तुमने किसी गलती से उसको मैसेज भेज दिया है। हाजिन है ना, ये वही बंदा है जिसने कि नोटिस किया था मैं एक दाजिन हूँ, तो मुझे पक्का ही उसको बाद में मारना पड़ेगा। योना बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चीज़ से बाद में निकल जाओगे। मैं पक्के तरीके से कह सकती हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम जल्द ही से आ जाएगी। इसको सुनकर के वो उसकी घड़ी को तोड़ते हुए बोलता है कि जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं क्यूब से यहाँ से भाग ही जाऊँगा। और उधर तो योना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहता है कि सच में तुम्हारे फेस का ये जो एक्सप्रेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो लेडी लिलिथ हैं वो चाहती हैं कि तुम्हारे चेहरे पे कुछ
डरावना एक एक्सप्रेशन आए। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है कि महाजन 911 उसे याद होता है। तभी एकदम से वो बोलता है क्या, बुक ऑफ ट्रुथ, जल्दी से जल्दी बुक ऑफ ट्रुथ निकालो, और पूछता है बुक ऑफ ट्रुथ से बताओ योना कहाँ पर है। और वही बुक ऑफ ट्रुथ उसको कुछ बताती है और वो बोलता है क्या वो वहाँ पर क्या कर रही है। तभी दिखाया जाता है जो लेडी लिलिथ होती है वो बोल रही होती है योना तुम बहुत ज़्यादा अकेली हो ना, मैं जानती हूँ और मैं इस फीलिंग को अच्छे तरीके से जानती हूँ। जो वो इस सनबे होता है, मतलब वही योन, वो उसको सब कुछ मतलब ऐसे ही मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है और चौंक जाता है, सामने देखता है और कहता है कि सच में तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विल पावर है। यहाँ पर तुम अभी भी ब्रेन वॉश होने में रजिस्ट कर रही हो। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है। तुम अपने दिमाग को एकदम शांत छोड़ दो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लेडी लिलिथ हैं वो तुम्हें हर एक चीज़ देंगी और तुम्हें कुछ भी मिल जाएगा। और एकदम उसके सर को सर से लगा लेता है और तो योना होती है वो उसके सर पे मारती है, जिससे वो दूर होने लगती है। और वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम यहाँ पर फ्री हो जाओ, और यहाँ पर लेडी लिलिथ की ताकत के सामने कोई भी खड़ा ही नहीं हो सकता है। ऐसे बोल रहा होता है, लेकिन तुम्हारी ऐसी की तैसी पीछे से एक बुलेट आती है और उसके सर को खटास से फाड़ देती है। दिखाया जाता है वो बंदा बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। योना एकदम भाई प्यारी लग रही होती है और उधर तरफ वो गिर पड़ता है, बहुत तेज से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तभी एकदम से अपना किम हाजिन बोलता है कि ओहो, यहाँ पर कोई मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा था ना, अब देखो तुम कहाँ पर पहुँच चुकी हो। तो वो बंदा चिल्लाता है कि है तुम फकर कहेंगे, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम कहाँ पर हो, जल्दी से बताओ। किम हाजिन बोलता है कि है तुम शांत ही रहो यार, पहले मुझे सोच लेने दो। ऐसा सोचना ही नहीं कि तुम यहाँ पर शांति से हील हो सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी बुलेट है जिसको कि सर्जिकली ही हटाया जा सकता है, उसके अलावा इसके इफेक्ट को कोई भी रोक नहीं सकता है। वो बंदा एकदम फ्री फ्रंट में अटैक करने लगता है और कहता है कि मदरफकर तुम कहाँ हो, जल्दी से जल्दी बाहर निकलो। किम हाजिन बोलता है कि ऐसे बिना सोचे समझे अटैक मत करो। दिखाया जाता है एक अटैक योना के पास में लगता है, योना वहीं पर गिर जाती है और किम हाजिन बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो बोल रहा होता है कि कुत्ते के बच्चे कहेंगे, मैंने कहा मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो। हाजिन बोलता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा दूर हूँ और अपने ट्रिगर को चलाता है, जिससे दिखा जाता है उसके ऊपर एक और अटैक लगता है, एक और अटैक लगता है, मतलब 2 अटैक करता है और वो बंदा होता है वहीं पर गिर पड़ता है। हाजिन वहीं पर दूर से एकदम कतई चमकती हुई हमें बुलेट का आगे का दिखाया जाता है। अपना किम हाजिन वहीं पर मस्त तरीके से बैठा होता है और कहता है कि इसी वजह से स्नाइपिंग सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और कहता है कि योना, मैंने अपनी बुलेट्स का बहुत ज़्यादा यूज कर दिया है, मेरी बुलेट्स ख़त्म होने वाली हैं, तो फिर अगर तुम्हारे अंदर में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है तो फिर मुझे तुम उसके बदले में और भी ज़्यादा बुलेट दिलाना ही। और वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि व्हाट द फक, तुम कहाँ पर हो यार। और दिखाया जाता है कि महाजन फिर से एक अटैक करता है और वो जो ताजिन होता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कि महाजन होता तब मस्त तरीके से लेटा होता है, फिर उठता है और कहता है कि ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, और पूछता है कि सॉरी ये सारी की सारी चीज़ें हुई और क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वो बोलती है कि नहीं। कि महाजन बोलता है कि थोड़ी देर सो जाओ, यहाँ पर थोड़ी ही देर में कोई ना कोई आ जाएगा। योना भी अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलती है कि थैंक्स। फिर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर योना एकदम से आंखें खोलती है। कोई बोलता है कि तो तुम उठ गई। उधर तब दिखाया जाता है किम सुहो होता है जो कि वहाँ पर सेब काट रहा होता है। इसको देख करके योना पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुहो उससे पूछता है कि तुम्हें कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा है ना, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी बॉडी पूरे तरीके से हील हो चुकी है। योना बोलती है कि हाँ मैं पूरे तरीके से ठीक हूँ। रुको मैंने तुमसे ये पूछा कि मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसको सुन करके सुहो बताता है कि हम सभी के सभी लोग एक एक करके यहाँ पर तुम्हें नर्स कर रहे हैं, मतलब नर्स वाला काम कर रहे हैं, मैं, नायूम, जोंघक और होरक। इसको सुनकर के योना पूछती है कि ऐसा क्यों। तो वो बताता है कि यहाँ पर ये सभी सिचुएशन के हम ही लोग कुछ ना कुछ तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम लोगों को तुम्हारी और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से केयर रखनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग एकदम सेम ही सर्च टीम में हैं। और सॉरी, रियली सॉरी। और थोड़ा सा सदमे में जा रहा होता है। योना अपने मन के अंदर में बोलती है कि मैंने सोचा था कि ये सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड ही हैं, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया। और कहती है कि मिसअंडरस्टैंड, वही पुरानी बात को याद करने लगती है जहाँ पर उसने हाजिन को कहा होता है कि वो एक दाजिन है, और पूछती है कि वो बंदा क्या यहाँ पर आया है। तो इसको सुनकर के सुहो पूछता है कौन। तो योना बोलती है कि नहीं भूल जाओ, और उधर तब देखने लगती है। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है योना एकदम से अपने किम हाजिन को मैसेज करती है और किम हाजिन को मैसेज आता है थैंक यू, मैं इसके बदले पक्का ही तुम्हें रीपे करूँगी। और किम हाजिन तब अच्छे तरीके से देखता है, उसकी SP 457 बढ़ जाती है और उसकी जो वो होता है स्नाइपिंग का टैलेंट वो भी ग्रेड 7 पर पहुँच जाता है।
कि महाजन बोलता है कि वेल यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर अभी तक मैंने कोई भी काम किए हैं उसमें से मुझे इतनी ज़्यादा एसपी तो एक साथ नहीं मिली है। वेल अगर यहाँ पर देखा जाए तो फिर मैं अगर मेन आर्क में ज़्यादा कुछ काम करूँगा तो फिर जो रिवॉर्ड हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर वहाँ पर मुझे स्नाइपिंग बुलेट को बनाने में बहुत ज़्यादा एसपी को इन्वेस्ट करना पड़ गया था, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छा सौदा था। लेकिन चलो कोई भी बात हो, मैंने योना को तो बचा ही लिया। तभी कोई बोलता है किम हाजिन, दिखाया जाता है वही बंदा, और इसको देख करके किम हाजिन बोलता है पार्क सोह्यूक, इसको हम लोग पार्क बुलाएंगे, ठीक है। तो जो पार्क होता है वो कहता है कि वेल आप, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे एकदम से कांटेक्ट क्यों किया, क्या कुछ गलत है, और एकदम से घुटने पर गिर जाता है और कहता है कि क्या आप यहाँ पर अपने कांटेक्ट को वापस लेने को सोच रहे हैं, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ इसको एक बार और सोचिए। हाजिन बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसको सुन करके पार्क ऊपर की तरफ में देखता है। हाजिन अपने साथ में एक बैग को लेकर के आया होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे एसएच इंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इसको सुन करके पार्क बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि माफ़ करना, आपने क्या कहा। कि हाजिन हम लोगों को बताता है कि यहाँ पर जो वाइल्ड जंक्शन जिसको कि मैंने बॉयलेट बैंक्वेट पर बेचने के लिए रखा था वो कुल मिला के 400 मिलियन में बिक गई, और उसमें से 250 मिलियन मैंने पैक हॉर्स मास्टर सोसाइटी पे लगा दिए, और उसके अलावा यहाँ पर 150 मिलियन मैं एसएच इंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो एसएच इंटरटेनमेंट की जो ग्रोथ है वो एकदम पैक हॉर्स मास्टर जैसी ही होने वाली है। इसको देख करके पार्क एकदम घबराने लगता है और कहता है कि मैं इसको नहीं ले सकता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा रुपए है। हाजिन बोलता है कि बस इसको ले लो, मैं तुम्हें ये इसी वजह से दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी जो वो है साइट वो और भी ज़्यादा बड़ी हो पाए, जिससे मुझे भी और भी ज़्यादा फ़ायदा हो पाए। और यहाँ पर इसी से मेरे लिए मैजिक पाउच और एक एचयूवी भी खरीद लेना, एचयूवी गाड़ी, ठीक है। और पूछता है कि बाय द वे तुम कितने साल के हो। इसको सुनकर के पार्क बताता है 29 के। हाजिन बोलता है तो फिर तुम मुझसे बड़े हो, तो फिर तुम्हें मुझसे कैजुअली बातें करनी चाहिए। इसको सुनकर के वो कहता है कि नहीं, मैं किसी इन्वेस्टर से कैजुअली बात कैसे ही कर सकता हूँ। हाजिन कहता है क्या मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर लेना चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं अब तुमसे कैजुअली बात करूँगा हाजिन, और उसको ले लेता है। और दिखाया जाता है हाजिन कहता है कि चलो उस कन्वीनियंट स्टोर में चलते हैं। वहाँ पर कन्वीनियंट स्टोर में जाता है और वहाँ पर स्क्रैच करने लगता है लॉटरी को। इसको सुनकर के पार्क पूछता है कि तुम यहाँ पर लॉटरी को क्यों स्क्रैच कर रहे हो। हाजिन बोलता है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास में मुझे भी रुपए की ज़रूरत होती है और मैं यहाँ पर सिर्फ अपने लक को अपना रहा हूँ। ओ हाँ, मिल गया। इसको सुनकर के पार्क पूछता है ये कितने रुपए हैं। हाजिन बोलता है 2 बिलियन बॉन। पहले उसको लगता है कि अच्छा, और पूछता है अच्छा ऐसी बात है, और फिर उसे समझ में आता है और बोलता है क्या 2 बिलियन, और मतलब बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। हाजिन उसको वो दोनों के दोनों 2 मिलियन देता है और कहता है कि वेल मेरे हिसाब से यहाँ पर जब सारा का सारा GST लग के मेरे हिसाब से ये 2 बिलियन से कम ही रुपए मिलेंगे, लेकिन कोई भी बात नहीं, और उसको रुपए दे देता है। वो बंदा एकदम घबराते हुए उस सभी रुपए को एकदम छुपा लेता है। और हाजिन पूछता है क्या हो गया। तो वो बोलता है कि अगर किसी ने इसको चुरा लिया तो मैं इसे अच्छे तरीके से मुझे रखना होगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है कुछ शैडो जैसा सीन। वो जो शैडो होती है वो एकदम से बाहर निकलने लगती है और एक बच्चा जैसा बन जाता है। वो बोलता है कि बॉस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं और उन लोगों ने भी अपना मूव कर दिया है, और यहाँ पर जो पैक हॉर्स मास्टर सोसाइटी है वो भी लिस्टेड हो चुकी है। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उसका जो मास्टर या फिर बॉस होती है वो कहती है कि चलो बस हम लोगों को वो आइटम चाहिए, जल्दी से ले करके आओ। तो वो भी बोलता है कि ठीक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस समय पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बियर्ड हो रही हैं। कोई यहाँ पर बिना सोचे समझे लगातार पैक हॉर्स मास्टर स्टॉक्स में लगातार इन्वेस्ट करता जा रहा है, और उसने पहले 3 मिलियन, फिर 10 मिलियन, उसके बाद में आज 250 मिलियन सडनली ही एक साथ में इन्वेस्ट कर दिए। सच में ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है ना, क्योंकि हमारा जो गिल्ड या फिर यही पैक हॉर्स मास्टर सोसाइटी, इसका कुछ भी ज़्यादा नाम तो नहीं है। और इसको सुनकर के बॉस कहती है कि नहीं, इसके बारे में अभी भूल जाओ, तुम्हें जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है कि अभी हम लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग को एक मेंबर चाहिए। तो इसको सुनकर के वो भी बोलता है कि जैसा आपने कहा बॉस, मैं हर एक बात को सुनूंगा।
और यहाँ पर एक और रिपोर्ट है कि यहाँ पर जो बॉयलेट बैंक्वेट की साइट है जिस पे सभी लोग अपने अपने मतलब क्वेश्चन जानते हैं, वहाँ पर एक ऐसी साइट पड़ी है जिसे ट्रुथ एजेंसी के नाम पे जानते हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो लोग हर एक आंसर को बता देंगे जो भी तुम उससे पूछोगे। तो क्या मुझे उस बंदे के बारे में पूछना चाहिए? इसको सुन करके उसकी बॉस गुस्सा हो जाती है और उसका नाम लेती है ड्रून। तो ड्रून भी एकदम शांत हो जाता है और कहता है कि मैं बस यहाँ पर मजाक कर रहा था, और अगर देखा जाए तो फिर मेरे हिसाब से सारी चीज़ें कल स्टार्ट होंगी, है ना। क्यूब का मिड टर्म एग्ज़ाम, यहाँ पर देखा जाए तो इस समय पर सबसे ज़्यादा लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो किम सूहो और शिन जोंगहक, जो कि रैंक फर्स्ट और रैंक सेकंड पर आते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो फिर वहाँ पर बहुत सारे मेंबर आएंगे। तो क्या बॉस आप भी वहाँ पर जा कर के पार्टिसिपेट करेंगी? वो भी कहती है कि हाँ मैं भी जाऊँगी, और आगे जाती है और उसका हमें पूरा चेहरा दिखाया जाता है और कहती है कि मेरे हिसाब से हम लोगों को वहाँ पर कुछ यूजफुल चीज़ भी मिल सकती है। फिर बताया जाता है कि धीमे धीमे टाइम बीत गया और उसके बाद में अब फाइनली टाइम आ गया जहाँ पर मिड टर्म के एग्ज़ाम होने वाले थे। दिखाया जाता है हाजुकी चिल्लाती है मॉम और अपनी मॉम से मिल जाती है जाकर। कि माजिन बताता है कि यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल वीक होता है जिसमें यहाँ पर सभी की लड़ाई होती है, उस समय पर क्यूब सभी लोगों के लिए खुल जाता है। यहाँ पर सभी के सभी क्यूब्स एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज एसोसिएशन या फिर किसी भी जो गिल्ड है उससे मिल सकते हैं, और वो यहाँ पर वो लोग अपनी फैमिलीज और ट्रेनीज से भी एक साथ मिल सकते हैं। यहाँ पर एकदम फेस्टिवल के तरीके हर जगह पर बहुत ज़्यादा क्राउड होती है और वहाँ पर देखा जाता है बहुत सारे रिपोर्टर भी आए होते हैं। वहाँ पर देखा जाता है कोई एकदम से एक ड्रोन को ले लेता है, वो दिखाया जाता है अपना किम हाजिन होता है और कहता है कि अभी तक कुछ ज़्यादा हुआ तो नहीं है। वेल मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। मैंने पूरे जगह पर ड्रोन लगा दिए हैं जिससे मुझे पता चल जाएगा अगर कोई भी यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। तभी एकदम से कोई उससे धक्का लगता है किसी का। कि माजिन बोलता है सॉरी, वो लड़की भी पीछे मुड़ती है, दिखा जाता है वो वही लड़की होती है जो कि हम लोग को पहले भी दिखाई गई थी बॉस। और इसको देख करके कि माजिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि एक सेकेंड, मैं इस चीज़ को तो भूल ही गया था कि यहाँ पर ये पर्सन भी यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम में आने वाला है। और वो वही लड़की एकदम उसकी तरफ में देखती है कि महाजिन उसको देर तक देखने लगता है। तो इसको देख करके वो अपने मन में कहता है कि ओप्स, मैंने उसे बहुत देर तक देख लिया, अब मुझे कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा ताकि वो मुझ पर शक ना करे। और कहता है सो प्रिटी। और वो लड़की भी एकदम अजीब तरीके से देखती है, हाजिन भी उसको एकदम अजीब तरीके से देखता है। वो लड़की उधर से जाने लगती है और आगे जाती है और उसी बच्चे का नाम लेती है ड्रून। और वो भी पूछता है कि हाँ बॉस। तो वो बोलती है कि यहाँ पर अभी अभी जिस बंदे के पास से मैं आई हूँ उसने मुझे मेरे परसेप्शन ब्लॉकिंग आइटम के थ्रू भी देख लिया और जल्दी से जल्दी उसको इन्वेस्टिगेट करो। और यार ख़तरनाक लग रही होती है। कि महाजिन बोलता है कि यहाँ पर सभी के सभी जो गिल्ड और जो लोग हैं यहाँ पर वही लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेनीज को स्काउट करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर चैमिलियन ट्रूप भी क्यूब में आया हुआ है। वो लोग किम सूहो या फिर शिन जोंगहक के ऑब्जेक्टिव से आए हुए हैं, लेकिन किम सूहो उनके जो बिलीव हैं उनमें बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। इस वजह से वो लोग बाद में उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे और वहाँ पर वो लोग ज़्यादा अटेंशन जोंगहक को देंगे। ऐसे कुछ स्टोरी जाने वाली है। यहाँ पर अगर वो खुद ब खुद ही यहाँ पर आ जाएगी तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या हो कि अगर स्टोरी चेंज हो जाए और वो दोनों लोग एक साथ लड़ने लगे जैसे कि हीरो सोसाइटी और जो भी सिक्योरिटी वाले लोग हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। यहाँ पर बहुत ही लोग मारे जाएंगे, सब जगह नरसंहार मच जाएगा। फिर वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है एक लड़का। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं दिखा जिस पर मुझे शक हुआ हो। लड़की बोलती है कि हे शांत रहो और ऐसे बिना सोचे समझे बोलना बंद करो, पहले अच्छे तरीके से सर्च करो, क्योंकि क्या हो कि अगर यहाँ पर कोई भी घुसपैठ या अंदर आ गया और क्यूब के प्रैक्टिकल एग्जाम में आ गया तो हमारे जैसे हीरो का यहाँ पर फ़ायदा ही क्या है। तो वो लड़का बोलता है उससे क्या ही मतलब है, अगर वो आ जाएगा तो फिर हम लोग बस उसे पीट देंगे जाके। बताया जाता है कि ये लोग हीरो हैं 1737 और 2000 रैंक के, बहुत ज़्यादा लंबी रैंक है। और दिखाया जाता है तभी एकदम से वो लोग आगे जा रहे होते हैं, पीछे से एक बंदा आता है और बोलता है कि हो सच में यहाँ पर एक बंदा ऐसा भी है जो कि हमारे बॉस के परसेप्शन ब्लॉकिंग आइटम सिरेंस नेकलेस के पार भी देख सकता है। चीज़ें अब थोड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। मुझे तो लग रहा था कि मैं ऐसे कमज़ोर लोगों को देखते देखते एकदम बोरियत के कारण ही मर जाऊँगा, और मुझे देखना है कि वो किस प्रकार का बंदा है। मैं चाहता हूँ उससे जा कर के मैं थोड़ी लड़ाई करूँ। और जो एक अंदर बंदा बैठा होता है वो कहता है कि सच में इसका पूरा दिमाग ख़राब है
और कहता है कि हे बस यहीं पर शांत रहो, क्योंकि हम लोग जा कर के खुद ब खुद ही कंफर्म कर लेंगे कि वहाँ पर उसकी आइडेंटिटी क्या है और क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर थोड़ी ही देर में डुअल्स स्टार्ट होने वाले हैं। दिखाया जाता है सेकंड अरीना का सीन, जहाँ पर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। अपना किम हाजिन आगे जा रहा होता है, तभी उससे कोई बोलता है एक्सक्यूज़ मी। दिखाया जाता है वो अपनी योना होती है। वो कहती है क्या तुम अरीना में जा रहे हो? हाजिन बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। तो इसको सुन करके वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो एकदम से एक बंदे को बुलाती है और वो बंदा एक कुछ साथ में कुछ लेकर के आता है। हाजिन उसको खुलवाती है, उसी बॉक्स को अटैची जैसी होती है, और बोलती है कि यहाँ पर ये हैं 100 टॉप ग्रेड की बुलेट्स। इनको तुम टेस्ट के दौरान यूज नहीं कर सकते हो, उसके अलावा तुम्हारा जहाँ भी मन करे तुम इसका यूज कर सकते हो। और तुम्हारी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हें ये अपनी ज़िंदगी बचाने के बदले में नहीं दे रही हूँ, इसको बस एक अपना गिफ्ट का समझो। और यार अच्छी लग रही होती है। फिर कहती है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जो डीमनिक ह्यूमन का इंसिडेंट था उसमें उस जो योन था उसको किसने मारा था, तो बताओ मैं इसका क्या करूं। इसको सुन करके हाजिन कहता है कि प्लीज़ यहाँ पर उस चीज़ को छुपा करके ही रखो, और अपने मन में कहता है कि चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी अगर किसी को पता चल गया कि मैं हूँ जिसने कि योन को वहाँ पर मारा था। क्योंकि जो लेडी लिलिथ है जिसको कि वो फॉलो करता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर योना बोलती है कि वेल मुझे ये समझ में आ रहा है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहे हो किन्हीं रीजनों के कारण, लेकिन ऐसे तो तुम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। तो हाजिन कहता है क्या मैं अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा हूँ? तो योना बोलती है क्या तुम्हें पता भी है आज तुम किससे फाइट करने जा रहे हो? दिखाया जाता है अंदर का सीन, जहाँ पर कोई एकदम वहाँ पर अपने जो डंबल होते हैं उसको उठा रहा होता है और उसके बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, और वो कहता है कि मैं हाजिन तुम्हें पूरे तरीके से पीस करके रख दूंगा। और वो वही बंदा होता है जिसने अपने हाजिन के मारने की कोशिश करी होती है। साले अभी इसकी भी ऐसी की तैसी होगी। फिर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है वो जो बच्चा होता है ड्रून, वो अपने बॉस को अपने किम हाजिन की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और कहता है कि उसके बारे में कुछ ज़्यादा भी नहीं है बॉस, वो बस एक अनाथ बच्चा है जिसके पास में पेरेंट्स और रिलेटिव्स कुछ भी नहीं है। वो 6 साल की उम्र में कैडेट अकेडमी में आया था क्योंकि एक टेस्ट के दौरान उसमें कुछ स्पेशल बात पाई गई थी, लेकिन उसके बाद में जब वो अकेडमी में आ गया तो वो लगातार मिडल रैंकिंग ही आता रहा। उसके बाद में फिर वो क्यूब के अंदर में इंटर हो गया और क्यूब में इस समय पर उसके पास में $3 लाख का ये डेप्ट है, मतलब कर्जा है, और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यही थी। तो वो बॉस बोलती है कि हाँ लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसके जैसा कोई मेरे रिकॉग्निशन ब्लॉकिंग आइटम के पार कैसे ही देख सकता है। तो वो बच्चा भी बोलता है कि मुझे भी नहीं पता है बॉस। और तब एकदम से वही मसल बंदा आता है और कहता है कि ओ आप यहाँ पर हैं बॉस, बहुत लंबा समय हो गया आपसे मिले नहीं। और बताया जाता है ये चैमेलियन ट्रूप का ही एक मेंबर है जुन ग्योंग। और वो जो बॉस होती है वो कहती है कि हे तुम इतने ज़्यादा लेट क्यों हो गए, क्या तुम दीवार से लड़ गए थे जाकर जो तुम इतनी ज़्यादा लेट हो गए? तो इसको सुन करके वो बोलता है कि आप क्या कह रही हैं बॉस, ऐसी बात नहीं है, मैं बस आपके ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा था, एक अच्छे से टैलेंट को ढूंढ रहा था। तो वो बोलती है तो तुम्हारी रिपोर्ट क्या है? तो वो बोलता है कि यहाँ पर कोई भी बढ़िया नहीं है, सब लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। वो लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि अगर मैं अपनी एक फिंगर से उनके हेड पर फ्लिप कर दूंगा ना तो वो लोग उड़ते हुए पता नहीं कितनी ही दूर गिरेंगे जाकर। वही बच्चा ड्रून होता है, वो पता नहीं कहीं पर बैठा होता है और पूछता है ये तो नेचुरल ही चीज़ है, लेकिन क्या तुमने कोई वहाँ पर प्रॉमिसिंग कैडेट देखा? इसको सुन करके वो बंदा कहता है कि नहीं, मैं पहले फर्स्ट ईयर वाली क्लास में गया, उसके बाद मैं सेकेंड ईयर वाली, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी अच्छा था ही नहीं। तो वो बोलता है कि अब क्या ही किया जाए। तो फिर रुको, अब बहुत अच्छा टाइम आ चुका है क्योंकि जो किम हाजिन है उसका डुअल चालू होने वाला है। तो वो बंदा जुन ग्योंग कहता है कि किम हाजिन, ओ ये तो वही बंदा है ना जिसने कि हमारे बॉस के आइटम के पार भी उनके असली चेहरे को देख लिया था। वहाँ पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है वही हीरो का सीन जो कि वहाँ पर पिज्जा खा रहा होता है और बहुत ज़्यादा बकवास करता है जो कि हम लोग के काम का नहीं है। तभी वो दूसरी जो हीरो लड़की होती है वो सामने देख करके चौंक जाती है। वहाँ पर जुन ग्योंग बैठा होता है, इसको देख करके वो पूछती है कि वो बंदा वहाँ पर क्या कर रहा है। वो लगातार हम लोग की तरफ देख करके स्माइल करता जा रहा है। तो दूसरा वाला बोलता है कि हाँ शायद से वो हम लोग का एक फ़ैन हो सकता है। वहीं
वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो हॉरक होता है वो उस एरिना के अंदर में आने लगता है। बताया जाता है कि ये एक रैंक 19 का है, एक कैडेट किम हॉरक। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसका अपोनेंट कौन है, क्या 934th रैंक का किम हाजिन अपना कूल अंदाज में खड़ा होता है। यार ये कैप्टन कूल है। दिखाया जाता है जो अपना किम हाजिन होता है वो कूल अंदाज में पूछता है कि है ये बताओ क्या तुम्हारा जो रिटर्न एग्जाम है वो कैसा गया, तुम इतनी ज़्यादा टेंस क्यों हो, बस तुम एकदम नॉर्मली इसको ईजी वे में लो। और वो जो हॉरक होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। किम हाजिन इसके बारे में बताता है कि जो हॉरक है उसकी स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो माना का यूज करके अपने आसपास में एक की बैरियर को बना सकता है और वो आर्मर इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग बुलेट उसको बिल्कुल भी तोड़ ही नहीं सकता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा डर तो ये लग रहा है कि कहीं उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे दो के बीच में फाड़ ना दे, लेकिन इसी वजह से मैं उसको अपने पास में नहीं आने दे सकता हूँ। और अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का मिड टर्म डुअल फर्स्ट ईयर अब स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर पहला मैच अब स्टार्ट हो रहा है। दिखाया जाता है वो हॉरक होता है एकदम से अपनी पावर को बढ़ा करके आगे आकर के अटैक करने लगता है। किम हाजिन अपने बुलेट टाइम का यूज करता है और कहता है कि अब मैं इसके अटैक को आसानी से देख पाऊंगा तो मैं डॉज भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी हॉरक अटैक करता है जिससे हाजिन का बैलेंस पूरे तरीके से बिगड़ जाता है। हाजिन कहता है क्या ये कैसी ताकत है। हॉरक बहुत ज़्यादा गुस्से में उधर तब देखता है और लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन किम हाजिन उधर सबसे भाग रहा होता है। फिर हाजिन एकदम से अपनी गन को पीछे मुड़ाता है और एक अटैक करता है। इसको देख करके वो हॉरक कहता है क्या इडियट, क्या तुम पागल हो, ये मेरे की बैरियर का कुछ भी बिगाड़ ही नहीं पाएगा और मैं तो इसको आसानी से ही मार दूंगा। और उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो जो बुलेट होती है वो उसके कंधे पर लगती है और उसका की बैरियर टूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। सभी लोग, ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वो लोग कहते हैं क्या उसने उसके की बैरियर को तोड़ डाला। हॉरक भी अपने मन के अंदर में बोलता है क्या इस बंदे के साथ में क्या गलत है, उसने अपनी बुलेट के साथ में मेरे की आर्मर को भी तोड़ दिया। और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है कि माजिन उस पर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है जिससे वो वहीं पर बैठ जाता है और कुछ भी कर नहीं पाता है। कि माजिन कहता है कि सॉरी, तुम्हें लग रहा था कि यहाँ पर मेरा अटैक तुम पर काम नहीं आएगा, लेकिन तुमने मुझे समझ करके क्या रखा है, मैंने यहाँ पर अपनी स्टिग्मा की पावर का यूज करके उसमें थोड़े अपने बुलेट का माना पावर डाल दिया है, जिस वजह से वो अब माना रेजिस्टेंस हो गई है, उस पर माना वाली स्किल कुछ भी काम ही नहीं आने वाली है और लगातार अटैक कर रहा होता है, जिससे दिखाया जाता है हॉरक की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। हॉरक बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाता है कि तुम डैम कमीने बास्टर्ड कहेंगे और एकदम से ज़मीन पर धक्का मारता है, मतलब तोड़ देता है ज़मीन, जिससे हाजिन एकदम से कूदता है और एक चाकू को फेंकते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर चाकू फेंक रहा हूँ, जल्दी से देखो। इसको देख करके हॉरक बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या यहाँ पर इस चाकू में कुछ यहाँ पर स्पेशल है क्या, और वहाँ से भागने लगता है। कि माजिन कहता है कि ओए ओए उल्लू बना आया, बहुत मज़ा आया, और अपनी बुलेट से लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जो हॉरक होता है उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एकदम से कि माजिन उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और गन को निकाल लेता है। ऑडियंस बहुत ज़्यादा सस्पेंस में आ जाती है कि माजिन अपने गन के जो ट्रिगर होता है उसको दबाने वाला होता है और एकदम शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए। वो हॉरक भी देख करके चौंक जाता है, ऑडियंस भी चौंकी हुई होती है और जो वो हीरो होता है वो बोलता है क्या उसकी क्या बुलेट ख़राब हो गई हैं। लड़की बोलती है कि हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हॉरक भी बहुत ज़्यादा थक चुका है। तभी अपना किम हाजिन उधर तरफ खड़ा होता है, हॉरक उठने की कोशिश करने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। अपना किम हाजिन यार के कूल होता है, मतलब कोई वहाँ पर एक्सप्रेशन ही नहीं दिखाता है, फिर स्माइल देता है और एकदम से अपनी गन को गिरा देता है और कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ। इसको देख करके वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो विनर है वो हॉरक हो चुका है, कैडेट हॉरक, और उसके ऊपर मतलब वहाँ पर जयकारे लगने लगते हैं। दिखाया जाता है अपना किम हाजिन पीछे से चला आता है तो वो जो हीरो होता है वो बोलता है क्या हो गया युनजी, तुम इस समय पर ये कैसे एक्सप्रेशन दिखा रही हो। और वो लड़की बहुत ज़्यादा चीज़ें बताती है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जहाँ पर बताती है कि यहाँ पर जो किम हॉरक था उसको अच्छे तरीके से सोच करके अटैक करना चाहिए था। उसे वहाँ पर पहले हाजिन को धीमे धीमे ऐसे अटैक करना चाहिए था जिससे कि वो आसानी से उसे डोमिनेट कर पाए, लेकिन उसने बिना सोचे समझे बहुत जल्दी अटैक करना चुना। ये बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। लेकिन यहीं पर देखा जाए जो किम हाजिन है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है,
क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा तेज़ फायर स्पीड का यूज किया। उसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वो मार्शल आर्टिस्ट की जो एबिलिटी है उनका भी यूज कर रहा है। लेकिन जिस समय पर किम हॉरक थोड़ा थोड़ा धीमे हुआ था तो किम हाजिन भी साथ में धीमे हो रहा था। क्या इसका मतलब ये है कि उसके पास में कोई एबिलिटी है जिससे कि वो अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकता है, और उसके अलावा वो अपनी गन के साथ में माना को इन्फ्यूज करके चला रहा था। इसको सुन करके दूसरा हीरो बोलता है, क्या तुम ये कह रही हो कि यहाँ पर वो बैरियर इसी वजह से टूट पाया क्योंकि वो उसके साथ में यहाँ पर माना भी लगा रहा था? तो इसको सुन करके वो भी कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैडेट किम हाजिन है, इसके पास में क्या ही गिफ्ट है। सच में आगे जा करके ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर वाला एक मतलब गन वाला मतलब साफ शूटर बन पाए। और तब दिखाया जाता है सभी लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं और वो लड़की बोलती है किम हाजिन, हाँ मुझे ये नाम अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। वो लड़का बोलता है कि अब यहाँ पर नेक्स्ट डुअल स्टार्ट होने वाले हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जुन ग्यूंग का सीन, जो कि कहता है कि किम हाजिन या फिर जो भी उसका नाम हो, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक छोटा सा बंदा छोटी सी गन के साथ में दूर से शूट करता रहता है। पता नहीं कैप्टन ने मुझे उस बंदे को चेक करने के लिए क्यों कहा। इसको सुनकर के ड्रून कहता है, क्या तुमने देखा नहीं खुद ब खुद यहाँ पर उसके पास में डीमन स्लेइंग की पावर है? तो इसको सुनकर के जुन ग्यूंग बोलता है कि डीमन स्लेइंग या फिर जो भी हो, इससे उसके ताकतवर होने का क्या मतलब है? तो इसको सुन करके वो बोलता है कि जुन ग्यूंग यहाँ पर तुम्हें वो इसी वजह से नहीं पसंद है ना क्योंकि वो एक लॉन्ग रेंज का फाइटर है। तो जुन ग्यूंग भी बोलता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर खतरनाक एफर्ट, खतरनाक मर्डरस इंटेंट जिससे दोनों के दिल एकदम कांप जाएं, तब ही एक इसे रियल लड़ाई कहा जाता है। तो इसको सुनकर के ड्रून भी बोलता है कि हाँ जो भी तुम्हारा खतरनाक हो, लेकिन ये मत भूलो कि कैप्टन तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं। क्या तुमने किम सुहो और सिन जोंगक को देखा? तो वो बोलता है कि हाँ, वो देखने में तो अच्छे लग रहे थे। सिन जोंगक का डिस्ट्रक्टिव स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो बहुत जल्दी अपने एनिमीज़ के वीक स्पॉट को ढूंढ लेता है। सच में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया कि जिस समय पर वो अटैक कर रहा था तो उसका दुश्मन बस खुद ब खुद डिफेंड ही करता रहा। इसको सुनकर के ड्रून बोलता है कि अगर तुम्हें वो पसंद आया है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी कुछ ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और जुन ग्यूंग बोलता है कि यहाँ पर जो किम सू है वो थोड़ा सा यूनिक है। ड्रून बोलता है क्या यूनिक? तो जुन ग्यूंग बोलता है कि हाँ, जैसा कि हम लोगों ने सुना था कि वो स्वॉर्ड डांस की एक स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करता है और उसने उसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन भी करके रखा है, लेकिन उसको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कि वो अपने पीछे अपने कुछ रियल जो कलर हैं उनको छुपा करके रख रहा है। तो इस पे ड्रून बोलता है कि ओहो, यहाँ पर क्यूब का नंबर 1 कैडेट डिफरेंट है ना? तो इसको सुन करके जुन ग्यूंग बोलता है कि मुझे नहीं पता है, उन दोनों में से कोई भी इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि मैं उनसे जा कर के लड़ाई करना चाहूँ। तो वो ड्रून फिर से पूछता है कि ये बताओ किम हाजिन के बारे में क्या? इसको सुन करके जुन ग्यूंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम उस कमीने बास्टर्ड को यहाँ पर इंक्लूड भी कर रहे हो? तो वो ड्रून बोलता है कि ऑफ कोर्स, यहाँ पर वहाँ पर देखा नहीं तुमने कि उसके पास में डीमन स्लेइंग की पावर थी? तो इसको सुन करके वो कहता है कि हे, मैंने कहा मुझे वो बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी पीछे से एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई है? ये बहुत ज़्यादा डेंजरस एरिया है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कमीने कहीं के, और एकदम से पीछे मुड़ता है। और वो बंदा कहता है कि यहाँ पर अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। तो वो बोलता है कि तुम कमीने बास्टर्ड कहेंगे और अपनी उंगली को उठाता है, फ्लिप करता है, जिससे उसका सर होता है वो फट जाता है। और जो दूसरा बंदा होता है भाई ड्रून, वो कहता है क्या तुमने उसको मार डाला? तो वो भी बोलता है कि हाँ। तो ड्रून बोलता है कि अब कैप्टन तुम्हें मार डालेंगी। वो कहता है कि इसको सीक्रेट रखना। और वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के उनके कैप्टन का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहीं पर खड़ी होती है और कुछ पुरानी बात को याद करती है जहाँ पर बारिश हो रही होती है। और वो बोलती है कि हाँ, मैं पक्का ही गद्दार को ढूंढ लूँगी। और वहाँ पर खड़ी होती है, रो रही होती है किसी की ग्रेव के सामने और कहती है कि मैं उन सभी लोगों को ढूंढ लूँगी और आपका बदला लूँगी। और वो कहती है कि ड्रून भी बोलता है कि यस मैम। वो बोलती है कि यहाँ पर किम सुहो, सिन जोंगक और किम हाजिन को जल्दी से जल्दी यहाँ पर चेक करो। और यहाँ पर इस समय पर जो किम हाजिन है उसके पास में डीमन स्लेइंग की पावर है, तो फिर उसको हाई प्रायोरिटी रखना। तो ड्रून भी बोलता है कि ऑल राइट कैप्टन, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या ये सच में सही रहेगा? तो वो बोलती है कि हाँ, इससे बिल्कुल भी मैटर नहीं होता है, मैं बस उससे कल जा कर के पर्सनली मिलने वाली हूँ।
सीन शिफ्ट होकर के अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिड टर्म के एग्ज़ाम का सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बताया जाता है कि इन सभी की एक्साइटमेंट का कारण है कि क्योंकि आज के बैटल बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। आज क्यूब के रैंकिंग के बैटल होने वाले हैं। पहला रैंक 1 का किम सुहो वर्सेस यो हाई जो कि रैंक 8 पर है, और रैंक 3 की रेचल और रैंक 4 की चानायूम। तुम बताओ इन दोनों में से कौन जीतेगा? बताओ यार, तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा? चलो बुम्बेल, मुझे तो पता ही है, थोड़ी देर में तुम्हें भी पता चल जाएगा। जल्दी कमेंट करो यार, मैं तुम्हारी वजह से बकवास कर रहा हूँ। अच्छा ये भी बताओ कि यहाँ पर ये 3 जो लड़कियाँ दिखाई गई हैं उनमें से तुम्हारी रैंकिंग क्या है? मतलब मेरी रैंकिंग तो यह है, मैं सबसे पहले चानायूम को रखूँगा, उसके बाद में रेचल, उसके बाद में 3rd नंबर पे योयोना। तुम्हारे हिसाब से बताओ। वेल मुझे ये नायूम इस वजह से अच्छी लगती है। अभी तो मतलब यार ये क्यूट बहुत है लिटरली। अभी तुम आगे जाओगे तुम्हें भी अच्छी लगेगी, लेकिन अभी के हिसाब से तुम्हें बताओ तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन, मतलब तुम अपनी रैंकिंग क्या देना चाहोगे? क्योंकि अभी शायद से 3 ही तो दिखाई गई हैं लड़कियाँ ज़्यादा, मतलब मेन कास्ट में तो 3 ही दिखाई गई हैं। तुम बताओ यार, और तुम बताओ तुम्हें अपने मेन कैरेक्टर को कोई मिलनी चाहिए कि नहीं, या फिर अपने मेन कैरेक्टर को सिग्मा मेल बनाना है? और वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के अपने हाजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि वहीं पर होता है और बताता है कि आज चानायूम गेम को हारने वाली है। देखो भाई, उसने जल्दी ही बता दिया, थोड़ी देर में बताना चाहिए था। और बताता है कि यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि वो रेचल को अपने तीरों के साथ में हरा पाए। दिखाया जाता है उनका मैच स्टार्ट हो जाता है। नायूम कहती है कि क्या यहाँ पर रेचल, प्रिंसेस रेचल, क्या आप मेरे साथ में रैंकिंग आज बदलना पसंद करेंगी? अपने तीर को एकदम से ऊपर फेंकती है जिससे उसके तीर बहुत सारे बदल जाते हैं और रेचल की तरफ अटैक करने लगते हैं। रेचल सभी के सभी को अटैक को डॉज कर रही होती है, एकदम से चौंक जाती है, एक तीर उसी के ऊपर आ जाता है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। इसको देख करके चानायूम बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। अपने किम हाजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, तभी कोई उसकी तरफ में बढ़ने लगता है और उसके पीछे आ जाता है और उसके पास में आकर के बैठ जाता है। दिखाया जाता है वो वही बॉस होती है और किम हाजिन उसको देखता है, चौंक जाता है और बताता है कि एक ब्लैक लेवल की वांटेड क्रिमिनल जिसको कि पूरी हीरो एसोसिएशन ढूंढ रही है, और एक बहुत ज़्यादा बदनाम चैमेलियन ट्रूप की एक कैप्टन। यहाँ पर इसके पास में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुद की आइडेंटिटी है, लेकिन फिर भी ये अपनी आइडेंटिटी और नामों को लगातार बदलती रहती है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जो कि इसके असली नाम को जानता हूँ। वो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसके ऊपर में जूस डाल देता है। यार देखो क्या ही बताऊँ, लिटरली इससे ज़्यादा कुछ फनी नहीं हो सकता है। मतलब कोई दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्लैक लिस्ट की विलन और उसके ऊपर कॉफ़ी पड़ गई, मतलब भाई क्या ही बता दूँ। और वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि सॉरी, 1 सेकंड, मैंने ये क्या कर दिया, क्या तुम ठीक हो? और किम हाजिन की तो फट के हाथ में आ जाती है। दिखाया जाता है कि जो रेचल जीत जाती है वहीं पर वो लड़की हैंड करचेप से, मतलब वही रुमाल से अपने मुंह को साफ कर रही होती है और बोलती है थैंक यू, तुमने जो मुझे रुमाल दिया। किम हाजिन बोलता है कि नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे जो कैडेट हॉरक के साथ में मैच था उसको देखा था, सच में मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और अपने कार्ड को देने लगती है। कि माजिन बोलता है क्या यहाँ पर कैप्टन की पर्सनल मतलब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और बोलता है कि वेल यहाँ पर वो फिर से एक फेक आइडेंटिटी का ही यूज कर रही है, ये उसका रियल नाम नहीं है। और बोलता है यहाँ पर बाहर किसी भी गिल्ड के मेंबर से मिलना इलीगल है, तो वो शायद से उसको लेने लगती है। कि माजिन बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसको लेने नहीं वाला हूँ। और वो बॉस उधर से उठ करके जाने लगती है और कहती है कि मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन कभी ना कभी मुझे कांटेक्ट जरूर करना। और किम हाजिन उसको देखता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए जिस वजह से वो यहाँ पर आई है, और वो यहाँ पर क्यों आई होगी। दिखाया जाता है वहाँ पर किम सुओ होता है, वो भी जीत जाता है, इसका तो पहले से ही पता था, और वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्स कर रहा होता है। लोग बातें कर रहे होते हैं किम सुओ के जीतने की और चानायूम के हारने की। उधर तब दिखाया जाता है अपने किम हाजिन की तरफ में, जो कि एक ड्रोन को ले लेता है और कहता है क्या मुझे आज अपने ड्रोन में कुछ अच्छा देखने को मिला है, चलो मैं जब डॉर्मेट्री पे पहुंच जाऊंगा तब इसको चेक करूंगा। तभी उसे कुछ रोने की किसी की आवाज़ आती है। दिखाया जाता है नायूम होती है। भाई क्या ही क्यूट है, डैम भाई, अरे यार क्या ही बता दो, लिटरली यार एक बच्चे जैसी लग रही है।
और अपना किम हाजिन एकदम अजीब सा चेहरा बनाता है और अपने मन में कहता है कि ओ हाँ, ये इवेंट मुझे याद आ गया। इस इवेंट में रियल स्टोरी में ये हुआ था कि किम सुहो ने आकर के नायुम को कंफर्ट किया था कि ताकि वो यहाँ पर रोना बंद कर दे, और इस वजह से चा नायुम भी सुहो से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई थी। उसने कहा था कि यहाँ पर अगर तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हो तो फिर तुम जीत सकती हो। हॉनेस्टली अगर बताया जाए तो फिर यहाँ पर ऐसे मीनिंगलेस कंफर्टिंग वर्ड इस समय पर चा नायुम के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होंगे, और कभी कभी कठिन वर्क के बजाय यहाँ पर गिव अप करना ही अच्छा होता है। पर यहाँ पर किम सुहो के लिए कोई भी गिव अप नाम की चीज़ नहीं है, और वो कभी भी किसी भी इंसान से ये नहीं कहेगा कि तुम गिव अप कर दो। और चा नायुम, मेरे हिसाब से जो चा नायुम है वो इसी वजह से, किम सुहो की वजह से अपने तीरों को नहीं छोड़ेगी। यार कितनी डैम क्यूट है भाई। अच्छा तुम्हारे हिसाब से बताओ, अपना किम हाजिन जाकर के अभी कंफर्ट करेगा या फिर नहीं? तुम बताओ, कमेंट में लिखो। अगर अपने किम हाजिन को सिग्मा मेल मानते हो तो सिग्मा मेल लिखो, अगर ऐसे ठरकी मानते हो तो ठरकी लिखो। अब तुम बताओ, अभी अपना लौंडा बाप बनने वाला है क्या? मैंने स्पॉइलर दे दिया? नहीं यार, मज़ा आने वाली है। अच्छा तुम अब ये भी गेस करो कमेंट में कि अपना लौंडा मतलब बाप कैसे बनने वाला है, कैसे, मतलब सोच के देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। शायद से आज तुम्हें हिंट भी मिल जाए थोड़ी बहुत, ठीक है ना? तो सुहो को एकदम से कुछ आइडिया आता है और उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। वहीं पर अपनी नायुम के पास में एक मैसेज आता है, और अपने किम हाजिन ने उसको मैसेज भेजा होता है कि मैंने आज तुम्हारे डुअल्स को देखा। और नायुम सामने देख करके थोड़ा सा चौंक जाती है। अपना किम हाजिन उसको मैसेज भेजता है कि देखा ना, मैं बिल्कुल सही कह रहा था ना, स्वॉर्ड तुम्हारे ऊपर बो से ज़्यादा फिट करती है। अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तुम अभी भी अपने वेपन को चेंज कर सकती हो। और थम्सअप दिखाता है, जिसको देख करके नायुम एकदम सदमे में चली जाती है। पीछे से किम सुहो और हॉरक उसको ढूंढते हुए आते हैं और कहते हैं कि हम लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा लंबे समय से ढूंढ रहे थे। और वहाँ पर जो नायुम होती है वो तो भाई इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, साला आज पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगी, और कहती है कि तुम फकर कहीं के, मैं पक्का ही तुम्हें मार दूंगी। और इसी के साथ में बताया जाता है जो डुअल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। और सॉरी यार, इतना ही हो पाएगा, ठीक है? और अगर नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो फिर जल्दी कमेंट करो। इस पर एटलीस्ट 200 कमेंट और 500 लाइक करा दो। और अच्छा, जब मतलब इस पर जब 100 कमेंट हो जाएंगे तब मैं नेक्स्ट एपिसोड तुरंत डाल दूंगा, या फिर वरना जब बन जाएगा तब डाल दूंगा, ठीक है? यार कमेंट करो यार, ये नया चैनल है, इस पर थोड़ा बहुत वो करवाओ। और अब मैं वापस लौट के आ गया हूँ, तो फिर अब अच्छे तरीके से वीडियो आएगा। वेल ये थोड़ा लंबा होने वाला था, लेकिन अब बीच में मुझे जाना पड़ गया तो इसी वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। लेकिन अब कॉलेज के काम से लौट आया हूँ, लेकिन अब मेरा मतलब पेपर भी होने वाले हैं, तो थोड़ा सा ऐसे बीच में मैं फिर से थोड़ा ब्रेक लूँ, तो इसको ख़त्म करके ही फिर जाऊँगा, ठीक है ना? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।